हो रही है, पार्टी हो रही है। ये भी लाइट है। पार्टी नहीं हो रही है क्योंकि मैं इसको पी रही हूँ। ये खाला पता नहीं मेरी बीच में से क्यों बोल देती है। कहाँ? अब रुक जाइए। और मेरी नानी भी बहुत पकड़ पकड़ कचर कचर करती है। अनाया, ज़्यादा पकड़ पकड़ मत करो। हाँ, अभी कौन गया था दिलाने सामान? तो वो मेरी मम्मी के पास। आज तो मेरी छुट्टी है यार, इसका आज कुछ स्कूल जाती तो मुझे दिमाग ना पका। अरे खलवा बीच में से क्यों आ गई? अपना टांग वांग लेके भाग। यही खल वाले जाती है सामान दिलाने, भूल गई स्कूटी से किसके साथ जाती हूँ घूम। फ्रेंड्स, तो ये देखिए मुझे मायके में भी आके राहत नहीं है। कुछ खाना पड़, अगर खाना है ना तो बनाओ तब खाओ। यहाँ यही सब है। ये अपने ब्लॉग में ना अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं यहाँ मायके में आके भी मुझे कुछ खाना है तो मुझे पहले बनाना पड़ता है। बहन है तो नाम की ही के बस। हाँ, कल रात में लड्डू पानी ला के दिया था, 3 झुटकी 2 बार भेजी थी हमको। पता नहीं क्यों जब भी हम घर जाते हैं ना तो मेरा ये भेलपूरी खाने का बहुत मन करता है और ज़रूर मैं बनाती हूँ। तो आज भी मैंने सोचा चलो बनाती हूँ। हाँ, कितना टेस्टी था। मैंने दावे भी चना वगैरह सब डाला था तो मस्त लग रहा था देखने में भी और खाने। और ये नमकीन हमारे यहाँ सब ऐसे चुरा चुरा के खा के खाते हैं। इसका सीक्रेट तो मेरे घर वाले ही जाने। तो मैंने इतना बचा करके रखा था कि मैं अपनी भेलपूरी में डालूँगी और फिर इसको यम्मी यम्मी सा बनाऊँगी। और फिर यहाँ पे मेरा प्रोसेस बिल्कुल एकदम चरम सीमा पे स्टार्ट। और मैं टेस्ट करके देख रही थी कि मिर्च तो सही है, क्योंकि नमक मिर्च तो ठीक है भाई, जब तक भेलपूरी में ना हो मिर्च बैलेंस ना हो तब तक वो कहाँ टेस्टी लगने वाली है। तो खूब मुझे तीखा खाने का मन था तो मैंने खूब सारी मिर्च डाली थी इसमें। हरी मिर्च और लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, तीनों का कॉम्बो डाला था। बढ़िया से मेरी हो रही थी भेल रेडी। और यहाँ पे जुफ़ा थोड़ा सा सपोर्ट करते हुए मुझे मेरे मोबाइल को उन्होंने पकड़ा हुआ था, थोड़ा सा शूट वूट कर लिया था। तो कहेंगे अगर तुम्हारे पास रहेंगे तब तो हम तो व्लॉगर हम ही बन जाएंगे। लगता है उनका चलो ठीक है, तुम भी कुछ सीख लो। तो खैर ये देखिए हमारी भेल हो चुकी रेडी। अब बारी थी इसकी सर्विंग की, और सर्विंग से पहले देखिए मैडम क्या कर रही हैं। इधर बनने जा रहा है चिकन का कटलेट, जिसकी तैयारी गुड़िया की छोटी प्यारी बहन जुफा कर रही है। ये क्या बना रही हैं आप? ये 20 रुपये वाला बन रहा है, बहुत बड़ा है। हम दोनों ऐसे ही मस्ती करते हुए अपना काम कर रहे थे और हम कह देख लो इतना काम तुम लोग हमसे आई। यहाँ ज़िंदगी में पहली बार उठ गई हूँ, जब से आई तब से लेटी ही हो, कोई काम की न धाम की। हमने कहा इतना बड़ा काम कर रहे, फैला दे रहे, सब समेट देना तुम। इसके पीछे लिखा रहता हाँ, तो आपको लिखा नहीं चाहिए था ना, गुड़िया का भेल मस्त बनना। अभी श्योर नहीं है जी, अभी हम मेहंदी नहीं लगाए ही नहीं है। क्या लोग हैं हम लोग? 1 2 3 4 लोग हैं। इसको कम लाया, एक और लेकर आओ पेज। डुडुंग 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 डुडुंग। अभी श्योर नहीं है, मतलब मेरा मन ललचा भी रहा है नहीं भी। क्यों ऐसा कहें? उससे क्या मतलब है? गुड़िया कहती है जब उसके सब्सक्राइबर मिलियन में हो जाएंगे ना तो वो हमें अपने घर रख लेगी। अपने घर हमें रख लेगी, उसका एडिटिंग वगैरह करेंगे, राजन सर से ज़्यादा पैसा देगी। गुड़िया मेरा पूरा सुनाई दे रहा है, तुम्हारे ब्लॉग में डाल मत देना। ब्लॉग में डालूंगी मैं राजन के पास। ऐसे ही होता है जब 2 लोग मिलते हैं ना, तो ऐसे ही बकवास के साथ ही आपका काम होता है। तो खैर यहाँ पे हो चुका है मेरी, देखिए 4 मैंने बड़े बड़े ह्यूज साइज के पोटले बना दिए हैं, कोन्स बना दिए हैं। तो देख सकते हो माशाल्लाह माशाल्लाह क्या टेस्टी भेल थी। फिर से मन कर रहा है खाने का। तो खैर हमारे यहाँ का तो वेडिंग सीज़न चल रहा है, आज जाएगी बारात सालिम की। तो बस शाम को जानी थी बारात और जुफा जी की तैयारी हो रही थी। उसी टॉपिक पे आप लोग सुन रहे हो, उनका मन भी कर रहा था नहीं भी। मैंने बोला था 99% वो जाएगी और 1% है कि नहीं जाएगी।
जो कि मैंने सही गेस किया था। और ये देखो दिन में मैं आई नीचे देख रही हूँ कि ये क्या हुआ है, मैडम को इतनी ज़्यादा दुल्हन वाली मेहंदी लगा दी और ये बाकायदा लगा वगा के आराम से जैसे दुल्हन लोग नहीं ट्रीट करती, बिल्कुल वैसा ही ट्रीट कर रही थी। और ये देखिए लगा के आराम से लेटी थी। तो खैर हो गई शाम और ये देखिए मैंने कहा ना इनका 99% था कि ये जाएंगे और तैयार होकर के खड़ी हो चुकी है। तो खैर ये चली गई बारात में। उसके बाद मत करो, गंदी बात पूरे मुड़ रहा है। जाओ भाई। बस हो गया। ये देखिए गाइस, ये दोनों जा रही है मार्केट और वो भी ये दोनों जा रही हैं इसलिए क्योंकि मैंने इन लोगों को भेजा है। मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थे, मेरे सूट का चूड़ियाँ नहीं थी तो मैंने सोचा कि चलो इन दोनों को भेजते हैं। और वैसे मैंने दोनों को नहीं भेजा था, मैंने सिर्फ जुफा को भेजा था। वो पीछे लद गई थी और मेरे से बाय बाय कर रही क्योंकि उनको खाना है मोमोज़। जब से बादशाहपुर क्या आती है उनको तो जैसे पर डे मोमोज़ 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 हमारे यहाँ भी मिलता है पर इतना टेस्टी नहीं होते जितना बादशाहपुर का मोमोज़ बिल्कुल मिर्ज़ापुर वाले मोमोज़ की तरह होता है। इसलिए इनाया को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो पर टाइम पर डे खाती है मोमोज़ यहाँ आकर के। तो बस इसीलिए खुशी में वो जा रही थी। खाला की जब से स्कूटी आई है तब से तो उनके मौजे ही हो गए हैं। तो बस कुछ भी होता है फटाक से निकल लिए। ये देखो धन्नो लेकर के निकल लिए और सामने देखिए ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है। ये लोग जाएंगी कैसे, आएंगी कैसे, अल्लाह बेहतर जाने। तो फिर क्या था, उसके बाद जब ये लोग आई और हम लोग यहाँ पे हो गए थे रेडी। और रेडी होने के बाद आज हम लोग जा रहे थे, दूल्हा आ चुकी थी क्योंकि, और आज थी दावत। तो बस चलते हैं आज वहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग तैयारी श्यारी कर रहे थे थोड़ा सा कि चले टिप टॉप से बन जाते हैं और फिर चलते। जगह नहीं कह सकते, जगह तो उसी दिन था जिस दिन हल्दी था। तो आज दुल्हन आई हुई थी और एक दिन गैप था। तो बस रिसेप्शन नेक्स्ट डे है तो इसलिए आज हम लोग तैयार हो रहे हैं और चल रहे, दुल्हन भी देखेंगे और फिर दावत भी उड़ाएंगे अच्छे से बढ़िया से। बस वही था। और नाया मेरी आजकल बाप रे इतना ज़्यादा तैयार होने में टाइम लगाती है कि पूछो मत। 1 घंटा अगर उसको लगता है, अगर आधा घंटा 15 मिनट हम लोग को लगता है तो कम से कम 1 घंटा उसको लगता है। तो खैर अब हम लोग तैयार हो चुके थे और हम लोग जाने वाले थे आंटी के घर पे। तो बस फाइनल रात हो चुकी थी, 7:30 बज रहा था। तो बस हम लोग तैयार हो चुके थे, आ गए नीचे हम लोग। और बस दरवाज़ा बंद करते हैं। भाई गया सामने से स्कूटी लेकर के आ रहे क्योंकि स्कूटी उस पटरी पे खड़ी कर देती है क्योंकि उधर ट्रैफिक कम होता है। इधर रोड खोद डाले हैं ये सड़क वाले। और यहाँ देखो मैंने आज नकाब नहीं लगाया, ऐसे ही मास्क लगा लिया था कि रात है चलो ऐसे ही चलते, नहीं तो नकाब इधर उधर होता है तो इसलिए मैंने नहीं लगाया। फटाफट से चीज़ें रखी, चीज़ें क्या चाबियाँ रखी और फिर हम और जुफा निकल गए जुफा की धन्नों से। जब से जुफा की धन्नो आई है ना, जो अनाया के साथ साथ मेरे भी मौजे खूब घूमने को मिलता है। तो खैर आ गए हम लोग और यहाँ आते ही पता चला देखो खाना बन रहा था। तो यहाँ पे पुलाव बन रहा है और दालचा बन रहा है, दाल गोश्त बोल सकते हो। तो यहाँ पे सब आंटी अम्मी भाभी सब लोग मिल कर के बना रही थी और यहाँ सारे बच्चे बैठ चुके थे और हम भी लोग आ गए थे। तो थोड़ा सा पहले ही हम लोग आ गए थे और यहाँ पे बस आ कर के हम लोग बैठे और मज़े मस्ती करते हैं। और आप लोग भी देखते रहिए हमारी मस्ती। और यहाँ पे रुखसार को मैंने दिया था कि लो थोड़ा सा हम लोगों का शूट कर दो। तो वो दुनिया भर का इधर से उधर से, और जब मांग रहा है फ़ोन की दे दो तो दे नहीं रही है। जुफा इधर देख, ये वो बाप रे। तो खैर आजकल जब से यहाँ पे शादी है खूब मज़ा आता है यार। तैयार होके जाओ, आराम से खाना खाओ, आजकल कोई टेंशन ही नहीं है। जब से अच्छा मायके जाओ वैसे भी आराम ही आराम होता है। और शादी में तो और सबसे मिलना जुलना बड़ी सारी चीज़ें होती, गपशप हो जाती है सबके साथ। तो वो सारी चीज़ें हो जाती है तो बहुत ही मज़े की बात हो जाती है। तो खैर आप लोग अच्छा बताइए आप लोगों को ये वेडिंग सीज़न वाला व्लॉग कैसा लग रहा है, कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर से। थोड़ा सा लेट हो जा रहा है क्योंकि शादियाँ इतनी ज़्यादा है। इस टाइम तो मैं अपने घर पे आ चुकी हूँ लेकिन यहाँ पे भी शादी है। शादी कितनी शादी बताऊँ कि कितनी सारी शादियाँ हैं। और यहाँ पे बच्चों को देख सकते हो आप लोग, इतनी इन्जॉयमेंट। इनाया जैसे वहाँ पे घर पे उमा के साथ खेलती है वैसे यहाँ पे ज़ैनब के साथ, मतलब इतनी ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड हो गई हैं ये। और ज़ैनब और फ़ातिमा सब इतने ज़्यादा फ्रेंडशिप हो गई इन लोगों की, खूब मज़े किए। और यहाँ पे हम लोग दुल्हन देखने के लिए आए थे तो वही बस देख रहे थे और देख के चलते हैं अंदर। और फिर से इन लोगों की मस्ती देख सकते हो, ये तीनों चारों अपना बिस्किट एंजॉय कर रही थी,
स्नैक्स एंजॉय कर रही थी। और उसके बाद ये देखो सब भाभी लोग बैठी, सब बच्चे कुच्चे बैठे हैं, सब इंजॉय हो रहा है। और यहाँ पे बन रहा था दालचा, जो कि अभी रेडी हो रहा था, बस रेडी होने में कुछ ही मिनट बाकी थे, तो बस वही सारी चीज़ें हो रही थी। तो बस, और यहाँ पे चल रही थी टेस्टिंग, बस नमक कम मिर्च ज़्यादा, ये 4 लोग रहते तो 4 किस्म की बातें होती, तो बस वही सारी चीज़ें हो रही थी। उसके बाद लग गया दस्तरखान और हम लोग फिर से बैठ गए थे, जैसे हम लोग हल्दी वाले दिन किए थे, सबसे पहले बैठ के खाए थे, वैसे आज के दिन में हम लोग सबसे पहले बैठ कर के खाने के लिए बैठ गए थे। और जब सारे कज़न साथ में होते हैं तो अच्छा ही लगता है। कुछ होते हैं टॉक्सिक कज़न्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ लोग जेलस वाले भी होते हैं, बट हम सब जितने लोगों को देख रहे हैं ये सब मस्त है, एकदम बिंदास है। जितने भी हमारे व्लॉग में आपको नज़र आ रहे होंगे तो खैर वो सारे बिंदास है। बाकी टॉक्सिक वालों को भाई मैं भी इग्नोर करना ही पसंद करूँगी। और फिर यहाँ पे हम लोगों की खूब सारे मज़े, हम लोग कहें जैसे कन्या पूजन हिंदू लोगों का नहीं होता है, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। ये सारी ऐसे बैठी हुई थी और सबके आगे प्लेट्स लगेगी और सर्व होगा। और उन सारी, मतलब ये सारी अनमैरिड गर्ल्स के बीच में मैं एक मैरिड गर्ल थी, क्योंकि सारी शादीशुदा लड़कियों में से मैं ही एक आई हुई थी, बाकी सब तो बाद में आने वाली थी, शादी वाले रोज़ आने वाली थी। तो खैर यहाँ पे बच्चा पार्टी देख लो, कितने क्यूटली बैठे हुए थे ये तीनों, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। फिर क्या था, आ गया दाल और चावल, बस अल्लाहुम्मा टूट पड़ो। और जुफा जी सर्व कर रही थी और हम लोग बस बैठ चुके थे खाने के लिए। और ये लोग बच्चे भी बोले हम लोग अलग अलग प्लेट्स में लेंगे, तो चलो इन लोगों को भी दिया जाता है। और ये तीनों अपना एंजॉय कर रही थी, फिर इधर भाई लोग भी खा रहे थे, तो बस हम सब ने ऐसे ही साथ में खाया। फिर लेडीज़ लोग, अम्मी लोग बाद में लास्ट में खाई। फिर ऐसे ही मतलब मस्ती मजाक चलता रहा, फ़न चलता रहा, खाते वक्त बातें गपशप बहुत सारी चीज़ें हुई। तो बस अच्छा लगता है ऐसे ही, ये बहुत सारी। अच्छा आप लोग भी ब्लेसिंग्स दे देना हम सबको कि चलो हम ऐसे ही हम लोग साथ में हमेशा रहे, ऐसे ही हम लोग पलते फूलते रहे और अच्छा हम लोगों का रिलेशनशिप रहे एक दूसरे के साथ। तो आप लोग भी ब्लेसिंग्स दे दीजिएगा कमेंट्स के थ्रू। और फिर कौन कौन मेरी ब्लॉग्स कहाँ से देखे, और ये सारी मेरी बड़ी अम्मी लोग थी जो कि बैठी हुई थी। और फिर हाँ, तो मैं कह रही थी कि कौन कौन से लोग कहाँ से देखते हैं, प्लीज़ कमेंट्स करके हमें बताइए ज़रा, हम भी तो जाने कि कौन कौन लोग हमारे ब्लॉग को देखते हैं। और यहाँ पे देखो बच्चों के लिए आ गई थी फ्रूटी, जो कि इन लोगों का तो मौजा और हो गया था। तो खैर ये सब कर रहे थे मौजे। और यहाँ पे अम्मी और चच्ची लास्ट में बैठी हुई थी खाने के लिए। हम कहे हटो तुम लोग, अभी इन दोनों देवरानी और जेठानी को देखो कैसे आराम से बैठ के खड़ी। और यहाँ पे हम लोग हंसी ले रहे थे, मम्मी छोटी बाइट लो, तो अम्मी कही हमें क्या पता तुम वीडियो बना रही हो। हम बता के तो किसी को बनाना नहीं है, ऐसे ही बनाएंगे। तो फिर ये लोग खाई पी और सब लोगों ने खा पी लिया। उसके बाद हम लोग घर के लिए रवानगी के लिए रेडी हो गए। तो चलिए चलते हैं अब घर। और ये देखो कितना प्यारा लग रहा था, कलरफुल डेकोरेशन। तो खैर हम लोग यहाँ से निकलते हैं घर, ज़्यादा नहीं 2-3 मिनट में ही पहुँच जाते हैं। तो खैर रास्ते में फिर हम लोगों को मिल गई ये नेहा लोग, और फिर यहाँ पे इन लोगों से हाय बाय करते हुए हम लोग निकल लेंगे घर की तरफ। और ये देखो, और इनाया मेरी पहले ही मामू के साथ पहुंच चुकी थी, तो बस वो हम लोगों का वेलकम करने के लिए यहाँ पर रेडी हुई थी। तो ये देखो हम लोगों को बुला रही हैं, जल्दी आओ, कैसे पार करा रही है हम लोगों को, रोड क्रॉस करा रही थी। तो खैर आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आगे ही ऐसे वेडिंग्स के बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, तो प्लीज़ देखना मत भूलिएगा अनाया की दुनिया।